कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम लोग 18 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। परीक्षित महाराज ने, हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था 17 में, व्हेन परीक्षित महाराज एनकाउंटर्ड पर्सनैलिटी ऑफ कली, जो दिखने में शुद्ध ऐसा था, लेकिन उसने कपड़े क्षत्रिय का पहने थे, एंड देन ही वाज हिटिंग अ बुल जो एक पैर पे खड़ा था। अ, उसके तीन पैर तोड़े हुए थे, एंड देन वहां पे मदर अर्थ, बुल वाज पर्सनैलिटी ऑफ रिलीजन, एंड मदर अर्थ वाज देयर इन द फॉर्म ऑफ कव, और शी वाज क्राइंग। तो काफी सारी डिस्कशन हुए। वन ऑफ द रीजंस व्हाई शी वाज क्राइंग वाज बिकॉज लॉर्ड कृष्णा went back to his abode, so she was kind of missing him. और बुल से जब परीक्षित महाराज वहां पे आए, तो उन्होंने उस बुल से बात किया, बैल से बात किया, तो उनमें काफी वार्तालाप हुआ। एंड there were some discussions where Dharma told about the different philosophies, and then Parikshit Maharaj gave his superior philosophy, his response, the perfect response, and Dharma was pleased. और बाद में उसके बाद जब कली कली ने शरण में आ गए, सो एज ए क्षत्रिय, एनीवन हु कम सरेंडर्स टू हिम, इवन इज एन एनिमी या जो भी हो, he has to give him shelter, तो दैट इज अ क्षत्रिय कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसलिए उनको शरण लेना पड़ा। एंड परीक्षित महाराज ऑन टॉप ऑफ दैट वाज अ डिवोटी, तो कोई भी सरेंडर करता तो, लाइक राम, अगर राम ने बोला, अगर रावण भी ये टाइम पे भी आके लास्ट मोमेंट पे, जब ब्रिज खत्म हो गया, युद्ध होने वाला था, अगर अभी भी रावण आके सरेंडर करता है, देन आई एम हैप्पी टू गिव हिम अयोध्या, द किंगडम ऑफ अयोध्या। तो उस तरीके से, आई मीन, डिवो कृष्णा एंड हिज डिवोटीज आर ऑल काइंड हार्टेड। तो तो उनमें वो डिस्कशन हो गया, एंड देन ही गेव 4 प्लेसेस जहाँ पे गैम्बलिंग होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, एंड इंटॉक्सिकेशन होता है, एंड स्लॉटर हाउस होता है। ये 4 जगह पे कली को जगह दिया था रहने के लिए, परीक्षित महाराज में। बट कली देन सेड दैट कि अरे, आपके राज्य में तो ये 4 जगह मिलते ही नहीं, बहुत मुश्किल है, सो प्लीज कुछ तरस खा के कुछ अच्छा सही जगह तो दे दो। देन परीक्षित महाराज देन थॉट कि अबंडेंट गोल्ड जहाँ पे होता है, दैट इज ऑल्सो द रीजन, जहाँ पे ग्रीड और काफी हेट्रेड एनवी वगैरह होता है, सो गो एंड स्टे ओवर, जहाँ पे अबंडेंस गोल्ड रहता है, मोर देन रिक्वायर्ड काइंड ऑफ थिंग। तो वहाँ पे कली वॉज हैप्पी, एंड देन he started residing होता है। और वहां से बाद में देन परीक्षित महाराज स्टार्टेड रूलिंग द होल अर्थ। उन्होंने काफी अच्छे से उनको रूल किया, और जो 3 पैर टूटे हुए थे बैल के, वो भी धीरे धीरे रेस्टोर करते गए। सो दिस इज वेयर वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम। तो लेट्स सी what does 18 chapter share about Parikshit Maharaj. So logically this can be divided into 4 sections. First it will talk about Parikshit Maharaj again dealing with Kali. कृष्ण कथा का उसमें ग्लोरिफिकेशन होगा, एंड देन शमिक ऋषि का इसमें एंट्री हो जाएगा, एंड देन श्रृंगी, शमिक ऋषि का जो बेटा है, जो परीक्षित महाराज को कर्स करता है 7 दिन में मरने का। तो ये पास्ट टाइम ये चैप्टर में हमें पढ़ने मिलेगा। हरे कृष्णा राखी माता जी। Hare Krishna Prabhuji, everyone. हरे कृष्णा माता जी, डू यू वांट टू टेक दिस स्लाइड? Yes, Prabhuji. Yeah. Srimad Bhagavatam 1.18. Sri Sutta Goswami said, due to the mercy of the personality of Godhead, Sri Krishna, who acts wonderfully, Maharaj Parikshit, though struck by the weapon of the son of Drona in his mother's womb, could not be burnt. Furthermore, Maharaj Parikshit was always consciously surrendered to the personality of Godhead, and therefore he was never afraid nor overwhelmed by fear due to a snake bird which was to bite him because of the fury of a Brahman boy. Furthermore, after leaving all his associates, the king surrendered himself as a disciple to the son of Vyas, Shukadev Goswami, and thus he was able to understand the actual position of the personality of Godhead, and at last gave up his material body on the bank of the Ganges. This was so because
Those who have dedicated their lives to the transcendental topics of the personality of Godhead, of whom the Vedic hymns sing, and who are constantly engaged in remembering the lotus feet of the Lord, do not run the risk of having misconceptions even at the last moment of their lives. As long as the great, powerful son of Abhimanyu remains the emperor of the world, there is no chance that the personality of Kali will flourish. The very day and moment the personality of Godhead, Lord Sri Krishna, left this earth, the personality of Kali, who promotes all kinds of irreligious activities, came into this world. Maharaj Parikshit was a realist like the bees who only accept the essence of a flower. He knew perfectly well that in this age of Kali, auspicious things produce good effects immediately, whereas inauspicious acts must be actually performed to render effects. So he was never envious of the personality of Kali. Maharaj Parikshit considered that less intelligent men might find the personality of Kali to be very powerful, but that those who are self-controlled would have nothing to fear. The king was powerful like a tiger and took care for the foolish, careless persons. हरि बोल, थैंक यू माता जी। Mm. तो यहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में जो डिस्कशन हम लास्ट टाइम कर रहे थे कि अ, उस टाइम में इट वाज जब परीक्षित महाराज के राज में यू वुड फाइंड, जैसे ये कली कली ने खुद बताया था कि आपके यहाँ पे स्लॉटर हाउस, ये सारी चीजें जो है जहाँ पे गंदगी होती है वो काफी कम है। तो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि वो किंगडम का कैसे फ्लरिश था। तो इट वाज लाइक इन ए सात्विक मोड, कंप्लीटली इन ए सात्विक मोड। तो कुछ खराब नहीं था वहां पे, कुछ बुराई नहीं थी। तो उस केस में आई मीन पीपल देयर वेर सेल्फ, वी सॉ दैट सेजेस वहां पे काफी सारे वहां पे सेजेस हुआ करते थे। एंड फ्रॉम दैट परीक्षित महाराज वाज ऑफ द ओपिनियन कि ठीक है, मतलब दो कली वुड बी अलाउड ओवर हियर, दो स्पेसिफिक प्लेसेस, इट वुड कली वुड बी एबल टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ देम बिकॉज काफी लोग वहां पे सेल्फ रियलाइज थे उनके राज में। एंड देन दिस पीपल कैन गाइड अदर पीपल, तो ठीक है, इट वुड बी काइंड ऑफ मैनेज। सो वो सिचुएशन को ध्यान में रख के ही वाज ओके, एंड एनीवेज कली को देना था जगह। सो ही वाज ओके, एंड दैट इज व्हाट इट इज मेंशन्ड ओवर हियर। जो सेल्फ कंट्रोल है उनको कली इम्पैक्ट नहीं करेगा। जो कृष्णा कॉन्शियस पाथ को एक्सेप्ट करते हैं उन पे कली का असर नहीं रहेगा। बट अदरवाइज जो मटेरियलिस्टिक है, जो हु आर एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इंद्रियों को तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागे रहते हैं, तो उनके लिए कली एक अभिशाप है। सो यहाँ पे प्रभुपादा मेक सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इन हिज पर्पस, सो लेट्स गो थ्रू देम। A self-surrendered devotee of the Lord is called Narayan Parayana. Such a person is never afraid of any place or person, not even of death. For him, nothing is important as the Supreme Lord, and thus he gives equal importance to heaven and hell. He knows well that both heaven and hell are creations of the Lord, and similarly, life and death are different conditions of the existence created by the Lord. But in all conditions and in all circumstances, remembrance of Narayan is essential. तो ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त है भगवान के, तो उन्हें हेवन से ज्यादा पृथ्वी पे रहना पसंद है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो शास्त्रों को सिर्फ वेदों को सिर्फ मटेरियल गेन्स के लिए फॉलो करते, दे डू इट, द रिचुअल्स दे फॉलो इट, यज्ञ एंड ऑल, फॉर हेवनली प्लेजर्स। लेकिन डिवोटीज कहते हैं कि हमें इस कर्म भूमि रहना पसंद है, क्योंकि यहाँ पे सुख नहीं होने की वजह से भगवान को याद करना काफी इजी है। वेर एज इन स्वर्ग वहां पे दुख नहीं है, तो उसकी वजह से जब हम लोग भी एज ए जनरल प्रैक्टिस हम लोग देखते हैं, जब दुख होता है हम भगवान को जल्दी याद करते हैं। जब घर पे कोई फैमिली मेंबर, जब उन्हें वो कभी बीमार हो जाते हैं या फिर कुछ ऑफिस में प्रॉब्लम होता है, हम भगवान को याद करते हैं कि 10 नारियल चढ़ाऊंगा, 2 नारियल चढ़ाएंगे, जो भी है भगवान को हम लोग याद करते हैं, राइट। लेकिन जब सुख रहता है, जब हमें कुछ प्रमोशन कुछ होता है, तब हम लोग भगवान को मे बी प्रॉबेबली जस्ट थैंक यू बोल के छोड़ देते हैं। द इंटेंसिटी, जब हम लोग दुख में जब भगवान को याद करते हैं, वो इंटेंसिटी मिसिंग रहता है। इसलिए डिवोटीज वो इंटेंसिटी
वॉलंटरी एक्सेप्ट करने को रेडी रहते हैं, बिकॉज दे वांट टू रिमेंबर लॉर्ड ऑल द टाइम। उनका हेलिश में भी वो दे आर हैप्पी टू गो टू हेलिश प्लैनेट्स, और वहां पे भी वो भगवान को चैंट कर, भगवान का नाम स्मरण करने को रेडी है। सो दे फॉर देम हेवन हेल एक्चुअली डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट दे आर, एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। जैसे यहाँ पे बोला था, दे आर नारायण परायण। जैसे प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु ने एक एक लेक्चर में बताया जाता है, जैसे हिरण्यकशिपु ही हैड नथिंग टू डू, मतलब उनके काफी सारे डिपार्टमेंट, काफी दे वर टेकन बीइंग टेकन ऑल द मिनिस्टर्स, लेकिन हिज ओनली फोकस, जो हिरण्यकशिपु का ओनली फोकस था, प्रहलाद महाराज को कैसे मारा जाए। क्योंकि वो ही हैड टू सेट एन एग्जांपल इन हिज किंगडम कि अगर कोई विष्णु का नाम लेगा तो उसे इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ही wanted टू सेट एन एग्जाम्पल, और उसके लिए ही वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज ओन चाइल्ड। तो प्रहलाद को मारने के लिए ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, एंड उसका पूरा फोकस उसमें लगा हुआ था। ऐसे नहीं कि यार पूरा दिन थक के आने के बाद शाम को मे बी वो रिपोर्ट देख रहा था, ठीक है ऐसा ट्राई करो, नहीं नहीं नहीं, ही वॉज कंप्लीटली एंगेज्ड वो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए। बट प्रहलाद was not worried of anything. He was not afraid of his father. He was not afraid of demons या ghost या elephant या जो cliff से. He was not afraid of anything because he had complete faith in Krishna. So in all the circumstances, सब जगह पे if you see, he was only and only thinking about Krishna, Narayana. The Narayan Parayan practices this constantly. Whether it may be happiness or it may be pain. Parikshit Maharaj was such a pure devotee. He was wrongfully cursed by an inexperienced son of the Brahmana who was under the influence of Kali. And Maharaj Parikshit took this to be sent by Narayana. He knew that Narayan had saved him when he was burned in the womb of his mother. And if he had to be killed by a snake bite, it would also take place by the will of the Lord. मतलब जिस ब्रह्मास्त्र जो है, it is so powerful, it is more powerful like an more than an atomic bomb, न्यूक्लियर वेपन से भी पावरफुल है। लेकिन उसमें और एक स्पेशलिटी है, आप जिस व्यक्ति की तरफ या जिस जगह पे आप छोड़ोगे, सिर्फ वो जगह या वो टारगेट ही ये हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा, बाकी किसी को इम्पेक्ट नहीं करेगा। तो जब वो परीक्षित महाराज की तरफ छोड़ा था, तो उत्तरा डिड नॉट, शी वॉज नॉट सपोज, वो मरने वाली नहीं थी उत्तरा, उसकी जो परीक्षित महाराज की जी माँ थी, उसको कुछ होने वाला था, उनको कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन परीक्षित महाराज को उनका विनाश होने वाला था। और तभी उनके कोक में जाके कृष्ण ने उनको बचा लिया था, परीक्षित महाराज को। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही कहते हैं कि अगर जो ब्रह्मास्त्र से बचा सकते हैं भगवान परीक्षित महाराज को, तो एक साधारण सांप के काटने से क्यों नहीं बचा सकते। सो इफ दैट इज टू बी सेड, दैट वाज द विल ऑफ लॉर्ड, और ये भी होना है अगर मानना है, दैट इज अगेन द विल ऑफ लॉर्ड. So that intelligence Parikshit Maharaj has, because he is the devotee of the Lord, and he happily accepts that curse. So the personality of Godhead, Shri Krishna, is known as Ajita or unconquerable, and he is so in every respect. No one can know his actual position. He is unconquerable by knowledge also. We have heard about his Dhama or place, eternal Goloka Vrindavan, but there are many scholars who interpret this abode in different ways. But by the grace of a spiritual master like Shukdev Goswami, unto whom the king gave himself as the most humble disciple, one is able to understand the actual position of the Lord, his eternal abode, his transcendental paraphernalia in that Dhama or abode. तो भगवान को जानना है, भगवान के धाम को जानना है, उनके पास टाइम्स को जानना है, then it should be from a bona fide spiritual master. ये प्रभुपाद हमेशा बोलते रहे, he keeps stressing this thing. See, it should be from a bona fide spiritual master. नहीं तो क्या होता है, वी हैव आवर ओन इंटरप्रिटेशंस. भगवद गीता के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, इट इज सेड भगवद हैज मोर देन 60-70 इंटरप्रिटेशंस, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. एक फ्रीडम फाइटर ने, जब वो जेल में थे, तब उन्होंने भगवद गीता के ऊपर जब इंटरप्रिटेशन लिखा था, तब उन्होंने जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको कृष्ण से रेसेम्बलेंस दिया था. एंड जो लीड कर रहे, जो कम्स थे, दे वर ब्रिटिशर्स, और जो अर्जुन थे, दे वर द रेस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स. तो इस तरीके से उन्होंने भगवत गीता को इंटरप्रेट किया था. सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि काफी सारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे बिजनेस लेसन्स फ्रॉम रामायण, बिजनेस लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता, ये काफी सारी चीजें अलग अलग इंटरप्रिटेशन होते हैं.
it is okay that we see a different positive angle or या फिर positive teaching from Bhagavad Gita, but we have to understand that that is not the teaching of Bhagavad Gita. That we may be inspired from Bhagavad Gita in that different material perspective, लेकिन Bhagavad Gita is a spiritual book, हमें समझना है. And the ultimate lesson of Bhagavad Gita is to surrender unto Krishna. और ये कब पता चलेगा? जब प्रभुपाद जैसे गुरु आते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे आते हैं, अंडर देम जब हम उनके अंडर जब ट्रेन होते हैं, उनके बुक्स पढ़ते हैं, तब जाके ये चीजें काफी क्लियर हो जाती है. अदरवाइज वी वुड एंड अप स्पेकुलेटिंग लाइक रेस्ट ऑफ द पीपल. From Bhagavad Gita, we understand the quality of the Lord's energy that is superior to the material energy of that is superior to the material of the Lord, and by the grace of the bona fide spiritual master like Shukdev Goswami, it is quite possible to know everything of the superior energy of the Lord, by which the Lord manifests his eternal name, quality, pastime, paraphernalia and variegatedness. तो हमने देखा कि जो भी भगवान के पास टाइम्स होते हैं, दैट इज ऑल इन योग माया. महामाया सिर्फ ये मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड और कुछ नहीं. लेकिन भगवान जब भगवान यहाँ पे पधारते हैं तभी भी उनके जो पास टाइम्स होते हैं, जो धाम होता है, यहाँ पे मैनिफेस्ट होता है, वो सारे के सारे योग माया के अंडर होता है. महामाया मतलब जो 3 गुण है बेसिकली, वो भगवान को टच भी नहीं करते और उनके जो इटर्नल एस्योर्ड्स को भी टच नहीं करते. जब हम लोग उनके एश्योर्ड्स को देखते हैं, भगवान के जो गोपा गोपी को रोते हैं, वो एनवियस होते हैं, ये होते वो होते, तो ये सारी चीजें योग माया के अंडर होते हैं, महामाया के अंडर होते नहीं है. तो योग माया इस तरह से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि उन भगवान के जो पास्ट टाइम्स है और रसीले हो जाए. सो दैट इज द इंटेंट ऑफ ऑल दिस डिफरेंट पास्ट टाइम्स. जब भगवान भी एक जगह पे भगवान भी रोते हैं, वो ग्रीफ में चले जाते हैं, दिस इज ऑल द प्ले ऑफ योग माया, so that Lord can enjoy all these different pastimes. So unless one thoroughly understands his superior or eternal energy of the Lord, it is not possible to live the material energy. So जब तक भगवान को as it is ने हम लोग समझ सकते हैं, which can only and only be done under the supervision of his bona fide spiritual master, तब तक there is no scope to live this material world in proper terms. हम लोग में भी ब्रह्मन में चले जाएंगे, when we may end up doing all those things, but that is not the real liberation. Liberation मतलब freedom. तो जब हम लोग freedom होता है, we should be able to do whatever we want. जब हम लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, we just lie there as a particle basically, I mean to put it in layman term, so, which means we will not be able to do what we want. कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, there is nothing that we can do. So that is why it is considered not liberation in real terms. Liberation freedom मतलब जो चाहिए वो करना चाहिए. भगवान के साथ जब हम वैकुंठ धाम में जाते हैं तो वहां पे भगवान के साथ खेलना चाहिए, भगवान के पास टाइम्स में हम लोग पार्टिसिपेट, we should be able to do whatever we want, and that is called real liberation, real freedom. The highest perfection of life is attained by remembering the transcendental nature of the Lord at the last moment of one's life. तो कहते हैं ना कि जिस जैसे व्यक्ति जब अपना जान छोड़ता है, I mean, if you want to understand the quality of life he has lived, we can understand from his death. मतलब मरते समय उस इंसान की जो हालत होती है, that is what actually is what you say, उस इंसान को उस तरीके से उसे देखा जाता है. फॉर एग्जांपल, उस एक बंदे ने काफी अच्छे से जिया है, काफी अच्छा राजा जैसे उसने जिया है, बट मरते समय लेट्स से उसे जैसे हम लोग फिल्म में बोलते कुत्ते की मौत मिल गई, तो उसे काफी बुरी तरह से मारा गया शत्रु, तो देन दैट पर्सन, और वो गिड़गिड़ा रहा कि प्लीज, तो वो राजा का जो इमेज था वो चला आता है मरते समय. लेकिन अगर वो पूरा टाइम ही वाज लाइक एन एसोसिएट, वो राजा भी नहीं था, ही वाज लाइक एन एसोसिएट, लेकिन जब वो जिंदा था, लेकिन मरते समय अगर वो ब्रेवली जब शत्रुओं का सामना करता है, ये करता है और शरणागति प्राप्त करता है, बट दैट पर्सन इज काइंड ऑफ दे आर उनको तारीफ काफी किया जाता है, दे आर लुक्ड अप टू. तो उस तरीके से मरते समय जो चीज होती है, दैट इज बेसिकली व्हाट कंसिडर्स, आई मीन द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन, जो एक इंप्रेशन छोड़ के जाता है. तो प्रभुपाद यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो हाईएस्ट परफेक्शन है वो मरते समय होता है, एंड दैट व्हाट इज दैट हाईएस्ट परफेक्शन, जब हम लोग भगवान को मरते समय याद करेंगे, दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ.
This perfection of life is made possible by one who has learned the actual transcendental nature of the Lord from the Vedic hymns sung by the liberated soul like Shukdev Goswami, or someone in that line of disciplic succession. There is no gain in hearing the Vedic hymns from some mental speculator. शास्त्रों को सिर्फ सुनना है, इसलिए सुनेंगे किसी भी व्यक्ति से, तो उसे हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा. यस, ऑब्वियसली समथिंग इज बेटर देन नथिंग. एटलीस्ट हम भागवतम को सुन पाएंगे, बट किस तरह से वो व्यक्ति इंटरप्रेट करके उसे एक्सप्रेस करता है, दैट देन सेज कि हम लोग सही सुन पा रहे हैं या फिर इट कॉजेस मोर डैमेज देन एनी बेनिफिट टू अस. सो इट इज बेटर कि हम लोग जब भी हम लोग ये सुनते हैं, भागवत सप्ताह हो या जो भी हम लोग ऐसे बोलते हैं, इट शुड बी फ्रॉम द माउथ ऑफ ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड और एनीवन फ्रॉम दैट संप्रदाय. और एल्स हम लोग किसी से भी सुनेंगे, इट विल नॉट, it may cause more damage than actually benefit. The personality of Kali was not able to enter the jurisdiction of the earth due to the presence of personality of Godhead. जब तक कृष्ण थे, कली कुछ नहीं कर पाए. And similarly, if there is an arrangement for the constant chanting of the holy name, qualities, etc. of the Supreme Personal Godhead, there is no chance at all for the personality of Kali to enter. That is a technique of driving away the personality of Kali from the world. हम लोगों ने भागवत मूवी सुना रहे कि जब भगवान चले गए, अपने धाम वापस चले गए, तब जाके कली ने एंटर किया. तब तक कली सोच भी नहीं रहता कि इस पृथ्वी पे आ जाए करके. और अभी भी भगवान यहाँ पे उनके नाम के द्वारा, उनके भागवतम के द्वारा, पास्ट टाइम के द्वारा अभी भी है. सो अगर कली को हमें दूर रखना है, खुद से दूर रखना है, देन वी हैव टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, वी हैव टू हियर द पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड. तभी हम कर सकते, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज चैंटिंग एंड हिज रिमेम्बरेंस, हिज पास्ट टाइम्स, हिज पेरिफेरी. देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, नो डिफरेंस. तो अगर भगवान यहाँ पे होते हुए अगर कली नहीं आ सकते, मतलब अगर हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हरिनाम लेते हैं, जब करते हैं, तब कली यहाँ पे भी नहीं आएगा 101%. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इन दिस फॉलन एज, बिकॉज द लिविंग बींग्स आर इन एन ऑकवर्ड पोजिशन, the Supreme Lord has given some special facilities to them. So by the will of the Lord, a living being does not become a victim of the sinful act until the act is actually performed. In other ages, simply by thinking of performing a sinful act, one would become the victim of act. ये पहले के युग में ऐसा हुआ करता था कि सिर्फ किसी के बारे में बुरा सोचने से उसके सिंफुल रिएक्शंस हमें आ सकते हैं. बट बिकॉज दिस इज कली, कृष्णा इज वेरी वेरी मर्सीफुल. उन्होंने वो थोड़ा सा रूल को ट्विक कर दिया. तो व्हाट इज नाउ गिविंग अस व्हाट एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी दे रही. अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हें उसके रिएक्शंस मिलेगी नहीं, बिकॉज यू नो कि हर पल हम किसी के बारे में बुरा सोचते रहते हैं. एंड दैट वी कैन सी राइट इन ए डे. इफ एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पेपर पेंसिल लेके बैठोगे, यू विल सी दैट, रियलाइज दैट, I mean, if you are more introspective, आपका introspection काफी अच्छा है, then you will realize that you have been thinking evil of many people actually throughout the day, and this happens every day. भले वो छोटा सा एक सेकंड के लिए क्या ना हो, कुछ ऐसे ही ऊपर से गया वो कुछ थॉट क्यों हो, बट there will be some thought, some will thought about some person, something very close to or actually very deep thought about that person. और कृष्णा knows about this. He knows that अगर ऐसा चला रहा तो लोगों के सिंफुल रिएक्शंस इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, बिकॉज और ऑलमोस्ट एवरी टाइम वी आर थिंकिंग बैड अबाउट एवरीथिंग. सो अगर ऐसा हम लोग सोचते रहेंगे, देन पीपल विल नेवर बी एबल टू कम बैक टू मी. सो उन्होंने थोड़ा सा ट्विक कर दिया उसको, फाइन ट्यून कर दिया उस चैनल को अच्छे से, कलयुग के चैनल को. तो उन्होंने बोला कि अगर आप बुरा सोचोगे तो उसके रिएक्शन नहीं आएंगे, लेकिन on the contrary, a living being in this age is awarded with the results of pious acts simply by thinking of them. हम लोग भगवान, मतलब हम लोग कुछ अच्छा सोचेंगे भी, भले सोचेंगे, मतलब नॉट आर्टिफिशियल, वी आर नॉट टॉकिंग आर्टिफिशियल थॉट्स, वी आर सेइंग अगर जेन्युइनली हमारे दिल में कुछ थॉट्स आया किसी को हेल्प करने का या कुछ करने का, अगर वो थॉट भी रहा, जेन्युइन थॉट्स रहा, तो उसके भी हमें अवार्ड मिलेंगे. सो दिस इज हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज. सो ही हैज मेड दैट फाइन ट्यूनिंग जस्ट फॉर द people of Kali Yuga. At the end of Srimad Bhagavatam, it is said that even though all nefarious activities of the person of Kali are present, there is a great advantage in the age of Kali. One can attain salvation simply by chanting the holy name of the Lord.
Thus, Parikshit Maharaj made an organized effort to propagate the chanting of the holy name of the Lord and thus save the citizens from the clutches of Kali. जब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो धर्म थे, जो बुल थे, उनके 3 पैर जो टूटे हुए थे उनको रिस्टोर किया था वापस। तो उस पैर को रिस्टोर कैसे किया था? इस तरीके से किया था, बिकॉज कली को अगर दूर रखना है तो कृष्ण को लाना पड़ेगा। कृष्ण आएंगे, कली जाएगा। आर्टिफिशियली कली को निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू कैनॉट डू। माया को इस तरह हम लोग इजिली डिफीट नहीं कर सकते। एक माता जी का एक लेक्चर ग्रुप में शेयर हुआ था। सो इट इज शी हमें शायद हमने अपने गोरारा में भी शेयर किया था। इट इज लाइक द माता जी सेज अबाउट जो माया है, मतलब जो बॉक्सिंग रिंग जो होता है, कैसे 13 राउंड्स होते हैं, वैसे हमारे लाइफ में 16 होते हैं अलॉन्ग विथ माया। ये 16 राउंड्स हम लोग माया के साथ करते हैं बॉक्सिंग। एंड माया इज वेरी वेरी पावरफुल। शी इज द दैवी शक्ति ऑफ कृष्णा, राइट? सो अनडाउटेडली हम लोग उसको डिफीट नहीं कर सकते। बट देयर इज वन थिंग that can help us win this round. We cannot defeat her, but Krishna will declare us champion. He will take us back to his abode, even though we are not able to win against Maya. So ये कैसे कर सकता है? It is only by chanting 16 rounds continuously. Just keep chanting. Maya will keep giving blows to us. कुछ नया नया चीज आते रहेंगे. It will keep us diverted. कुछ पेनफुल चीजें रहेंगे जो हमें चैंटिंग से डाइवर्ट करने का ट्राई करेगा। कुछ खुशी वाले चीज रहेंगे जो हमें चैंटिंग से डाइवर्ट करने का ट्राई करेगा। बट इफ वी रिमेन परसिस्टेंट और हम लोग इसे फाइट करते रहेंगे हमेशा माया के साथ इन आवर ओन कैपेबिलिटीज, कृष्णा विल सी दैट एंड ही विल अप्रिशिएट इट। दैट इज व्हाट ही लुक्स फॉर। इस व्यक्ति को मेरे लिए, मेरे पास मुझे सर्व करने का जो डिटर्मिनेशन है, आई लाइक दैट। जैसे हम लोग गरुड़ और स्पैरो का स्टोरी सुना, राइट? स्पैरो के अंडे समुद्र लेके जाती है, समुद्र में बह जाते हैं, तो स्पैरो समुद्र को बोलती है कि मुझे मेरे अंडे प्लीज दे दो करके। तो समुद्र बोलता है कि नहीं मिलेगा करके। अभी जो गया वो गया, समुद्र में जो गया वापस नहीं आएगा। तो स्पैरो चैलेंज करती है समुद्र को और कहती है कि मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी, तुम्हारा पूरा पानी निकाल के बाहर फेंक के। तो समुद्र और बाकी सारे लोग रहे तो हंसते, ये छोटी सी चिड़िया क्या बोल रही है करके। और वो अपने बिग से, अपने छोटे से चोंच से उस समुद्र के पानी को ले लेके बाहर जाके फेंकती है समुद्र को। ये और काफी दिन तक वो करती रहती है। तो गरुड़ जो है, जो विष्णु के वाहन है, वो देखते हैं और वो चकित हो जाता है कि अरे ये इतनी छोटी सी चिड़िया कैसे वो करती है। अभी गरुड़ ने ही देखा, उनको पता है कि ये जो चिड़िया कुछ नहीं कर पाएगी। ही कुड हैव लाफ्ड आउट, बट बिकॉज ही इज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, व्हाट ही सीज, अरे ये जो डेडिकेशन है, डेडिकेशन इस चिड़िया का is awesome, it is really appreciable। तो वो गरुड़ वहां पे आ जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, और गरुड़ चैलेंज करते हैं समुद्र को कि मैं तुम्हें ड्राई आउट कर दूंगा अगर तुम इसके अंडे वापस दोगे नहीं। तो समुद्र तब डर जाता है और वो अंडे वापस दे देता है। So this is what it is. We keep Maya's continues hitting, giving us blows, and we have to keep continuously chanting. हम लोग समुद्र और चिड़िया जैसे ही है। हम लोग चिड़िया जो माया के सामने, समुद्र जो माया समुद्र की तरह, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे माया का। But still we have to continuously keep chanting, get engaged ourselves in Krishna's service here and there, but whatever possible service we can see। कृष्णा के पास टाइम्स सुनना है, जैसे हम लोग एवरी सैटरडे मिलते हैं और कृष्णा के पास टाइम सुनते हैं, डिस्कस करते हैं। तो वी हैव टू कीप डूइंग दैट। और जब हम लोग ऐसे देखते हैं जैसे गरुड़ करते हैं, जब गरुड़ ने कैसे देखा था चिड़िया ने, कृष्णा ये देखता है कि अरे इस व्यक्ति में डेडिकेशन, परसिस्टेंस मेरे पास आने का है। इट इज आई मीन कृष्णा इज रियली अप्रिशिएट्स दैट, एंड ही अरेंजेस यू टू कम बैक टू हिज अबोर्ड irrespective of whether you have won or you have not won। So that is what it is। तो यहाँ पे भी कली में it is very difficult। So there is only one option, that we have to keep chanting the name of the Lord। और हमें chant करते रहना चाहिए, chant करते रहना चाहिए। And that is the advantage that we have got in this age of Kali, other than what we spoke about earlier कि अच्छा pious, but that is okay, that is pious or unpious inflected। But the real advantage is in this age of Kali, just by chanting the name of the Lord we can go back to Godhead। कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं, कुछ डिटी वर्शिप, मतलब जो स्टैंडर्ड्स थे पहले के उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज अभी एवरीथिंग इज डाइल्यूटेड। बट only chanting the name of the Lord with complete attention is what will take us back to Godhead।
one can attain salvation simply by chanting the holy name of the Lord. Thus, Parikshit Maharaj made an organized effort for the chanting of the holy name of the Lord. In the Vedas, also, it is said that by the discourse on Lord Krishna's activities, one can get rid of all the disadvantages of the age of Kali. ये शास्त्रों में बोला गया है, ठीक है? By the recitation of Srimad Bhagavatam, that what we are attempting to do, the Supreme Lord becomes at one arrested within one shot. The arrested मतलब क्या है? बॉस छूटने वाले ने अरेस्ट किया तो क्या करते हैं हम लोग? और ये अरेस्ट ऐसा है कि उसको बेल मिलेगा नहीं, unless we want to give them bail, give Krishna bail by accepting Maya. लेकिन till the time we are continuously reading Srimad Bhagavatam, chanting seriously, Krishna will be always in the prison of our heart. वो arrested रहेंगे, he cannot escape. The Lord becomes at once arrested within one's heart. These some of the great advantages of the age of Kali. So जैसे प्रभुपादा बोलते, we have to take the best bargain out of the worst deal. तो जो डील हुआ है कली का, but we have to take the best bargain out of it, which is to chant the name of the Lord. So Mamta Mataji, do you want to take up the slide? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. So, Srimad Bhagavatam 1.18. O sages, as you did ask me, now I have described almost everything regarding the narrations about Lord Krishna in connection with the history of the pious Maharaj Parikshit. Those who are desirous of achieving complete perfection in life must submissively hear all topics that are connected with me, with the transcendental activities and qualities of the personality of Godhead, who acts wonderfully. The God sages said, O grave Suta Goswami, may you live many years and have eternal fame. For you are speaking very nicely about the activities of Lord Krishna, the personality of Godhead. This is just like nectar of mortal begins like us. We have just begun the performance of this fruitive activity, a sacrificial fire without certainty of its result due to the many imperfections in our actions. Our bodies have become black from the smoke, but we are factually pleased by the nectar of the lotus feet of the personality of Godhead, Govinda, which you are distributing. The value of a moment's association with the devotee of the Lord cannot even be compared to the attainment of heavenly planets or liberation from matter, and what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which are for those who are meant for death. The personality of Godhead, Lord Krishna, Govinda, is the exclusive shelter for all great living beings, and his transcendental attributes cannot even be measured by such masters of mystic powers as Lord Shiva and Lord Brahma. Can anyone who is expert in relishing nectar, rasa, ever be fully satiated by hearing topics about him? Hare Krishna. Thank you, Mataji. Very good. तो यहाँ पे जो सेजस है, they are all क्या बोलते हैं, काफी renowned सेजस है, they are elevated sages है. So ये sages यहाँ पे आके, so what they are telling the ultimate what you say conclusion of all the shastras, that is about the Supreme Lord and his devotees. भक्तों के साथ अगर एक moment भी हम लोग what you say, even if you spend one moment, it is more beneficial than anything in this world. जो भी हम लोग accumulate करके हम लोग एडिशन सम अप करेंगे एक साइड पे, और एक साइड पे सिर्फ एक मोमेंटरी एसोसिएशन ऑफ द प्योर डिवोटी ऑफ रखेंगे, देन दैट मोमेंटरी एसोसिएशन इज मोर बेनिफिशियल.
जैसे चैतन्य चरितमृत, आई डोंट रिकलेक्ट द वर्ड्स कंप्लीटली, साधु संग सर्वशास्त्र का, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। तो एक एक लव मात्र, लव मतलब एक सेकंड से भी, वो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय, मतलब उससे सारे सिद्धि प्राप्त होते हैं। इतना पावरफुल होता है एसोसिएशन ऑफ द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। So that is what these sages are talking about, and they are talking about it, they are glorifying Supreme Lord as well and his devotees. So let's see what Prabhupada has mentioned in his purports. So Srimad Bhagavatam is the history of the activities of the Lord, and the activities of the Lord are performed in relation with the devotees of the Lord. Therefore, the history of the devotees is not different from the history of Lord Krishna's activities. A devotee of the Lord regards both activities of the Lord and those of his devotees on equal level, for they are all transcendental. Because जो एक्टिविटीज जो भक्त रहते भगवान के, जो शुद्ध भक्त रखते हैं, वो जो एक्टिविटीज करते हैं, इट ऑल हैज कृष्णा। ऐसा वो कुछ कार्य नहीं करते जहां पे वो कृष्णा के बारे में बात नहीं करते। तो जब उनके सारे एक्टिविटीज सुनते हैं, वी विल ओनली बी हियरिंग अबाउट कृष्णा 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 कृष्णा। तो इसलिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस डिवोटीज, देयर एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द कृष्णा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। सो जो बाकी डिवोटीज है, दे प्रीफर टू look at them at the same level. So Krishna's acts, even when he acts in human society, are all transcendental, for they are all accentuated by the spiritual energy of the Lord, which is distinguished from his material energy, जो हमने अभी just discuss किया है। सब योग माया के अंदर ही होता है। As stated in Bhagavad Gita, such acts are called divyam. This means he does not act or take his birth like ordinary living being under the custody of the material energy, nor is his body material or changeable like that of the ordinary living being. And one who understands this fact, either from the Lord or from the authorized sources, is not reborn after leaving the present material body. Such an enlightened soul is admitted into the spiritual name of the Lord and engages in the transcendental loving service of the Lord. सिर्फ पास्ट टाइम सुनना ही विल नॉट बेनिफिट अस। सो व्हाट प्रभुपाद एंड आचार्य स्ट्रेसेस, पास्ट टाइम सही से समझना, उसके सही परसम से समझना। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट कैन ओनली बी डन बाय द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। जैसे फिजिक्स को अगर समझना है, सही मायने में अगर फिजिक्स को समझना है, तो हम किसके पास जाएंगे? हम लोग ऑब्वियसली फिजिक्स के टीचर के पास जाएंगे, प्रोफेसर के पास। हम लोग मैथमेटिक्स प्रोफेसर के पास जाएंगे नहीं। एनी सेंसिबल स्टूडेंट विल डू दैट, राइट? दे विल नॉट गो टू मैथमेटिक्स का प्रोफेसर। सो ऐसे मैथमेटिक्स अगर सुनना है, समझना है, तो दे विल नॉट गो टू फिजिक्स का प्रोफेसर। दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक, बेसिक। अगर कोई दूसरे जब प्रोफेसर जाता है, देन दैट इज अ डिफरेंट एजेंडा और दैट पर्सन इज फुलिश। सिमिलरली, अगर हमें भगवान के बारे में सुनना है, देन वी हैव टू गो टू दिस प्रोफेसर्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज हु आर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड ओनली। बाकी कोई भी व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है, वो भगवान के बारे में कभी जान नहीं सकता। दे विल ओनली स्पेकुलेट। और भगवान का भक्त कौन होता है? जो सिर्फ भगवान के बारे में बात करता है, जो भगवान की सेवा के बारे में बात करता है। एवरी सिंगल टाइम, he doesn't speak any other nonsense. A clear example is Prabhupada and his disciples that we see in ISKCON. There are other sampradayas also where we have such many devotees. वो सिर्फ भगवान के बारे में ही बात करते हैं, और किसी को बात नहीं करते। Their actions are not materialistic at all. आउटवर्डली इट में लुक लाइक वो लोग शायद कुछ मटेरियल काम करना चाहते हैं, जैसे प्रसादम फॉर एग्जांपल। हमें लगेगा ये तो खाते हैं, बट फॉर दिस डिवोटीज, दे आर नॉट जस्ट ईटिंग फूड, दे आर रिलीशिंग द प्रसादम ऑफ द लॉर्ड, द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। So therefore, when we hear about the transcendental activity of the Lord, as they are stated in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the more we can know about the transcendental nature and thus make definite progress on the path back to Godhead. सो हमें ये प्रोसेस एक्चुअली कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि लोग क्या करते हैं, कुछ भागवत सप्ताह रखते हैं और टॉपिक क्लोज, सप्ताह के बाद गंगा में डुबकी मार दिया, टॉपिक क्लोज। सो इट डजंट वर्क दैट वे। हियरिंग भागवतम from a pure devotee या फिर गाउंड, या यू विल गेट बेनिफिट्स एट टाइम, तुम्हारे सारे पाप भी धुल जाएंगे उस वक्त। लेकिन बाहर आके अगर तुम वापस पाप करोगे, जैसे वो हाथी नहा के आने का क्या करता है, पहले आके बाहर आने का पूरा नहाता है, पूरा मल साफ करता है अपने शरीर का, और बाहर जैसे ही आता है मिट्टी अपने शरीर पे डाल देता है। सो दैट इज अनफॉर्चुनेट, दैट इज व्हाट वी डू, राइट? हम लोग इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी क्लीन आउट आवर सिंस वी डू दैट,
बट द मोमेंट वी कम आउट, वी अगेन, हम लोग पूरे खुद को इस मिट्टी से, काले मिट्टी से खुद को हम लोग भाग देते. that is what it is. So we have, that has to be continuous. So this process has to be continuous. हम लोग भागवतम सुन रहे हैं, हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, हम लोग भगवत सुन रहे हैं. जब हम लोग ये करेंगे continuously, then our acharyas have assured us, who already walked this path, they have assured us that हम लोग surely 100% इस राह में चलेंगे. The sacrificial fire kindled by the sage of Naimisharanya was certainly full of smoke and doubts. तो यहाँ पे 12th में बोलते हैं वो, 12th verse में. So what does he say? We have begun the performance of this fruitive activity, a sacrificial fire, without certainty of its result, due to many imperfections in our action. ये कलियुग के स्टार्टिंग में हो रहा है, तभी से वो imperfections आ गए. But the good part is they are acknowledging it. They know that कि imperfections है करके. Our bodies have become black from the smoke, but we are factually pleased by the nectar of the lotus feet of the personal Godhead, which you are distributing. So the sacrificial fire kindled by the sage of Naimisharanya was certainly full of smoke and doubts because of so many flaws. The first flaw is that there is an acute scarcity of expert brahmanas able to carry out such performance successfully in the age of Kali. अभी हमारे घर पे जब हम लोग, हमारे घर पे भी हम सत्यनारायण की पूजा जब करते हैं, कभी दूसरे और कोई बढ़िया आ जाते हैं. The way they perform is all differs. जब सत्यनारायण पूजा, जब if it is शास्त्र, if it is mentioned in one way, there is small change everywhere. और हम लोग उनका एक छोटा सा minute twist भी देखते हैं, customization भी देखते हैं, कुछ थोड़ा सा customize भी करते हैं. So that happens because this is what it is. We cannot find an जो बोलते हैं उसे authentic जो ब्राह्मण है, ये एज में मिलना काफी मुश्किल है. So any discrepancy in such sacrifice spoils the whole show. रामायण में भी जब हम लोग देखते हैं कि विश्वामित्र राम जी को जब लेके आते हैं उन असुरों को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, विश्वामित्र was very much capable of killing those demons. लेकिन फिर भी वो राम और लक्ष्मण को लेके आते हैं, क्योंकि because when he does that sacrifice, जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में उनको मौन रहना होता है. he cannot utter a word and plus he cannot commit any violence, act of violence. इसलिए वो राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं. So they have to follow something. Even though he is powerful, he could just by thinking he can just demolish the demon. But because वो act उनको, वो पूरा यज्ञ जब तक खत्म होता है वो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं. So this is how they have to follow some regulations when do you do that. अगर हम लोग ये रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, then it will not work. And even जब कुछ यज्ञ किया जाता है, even though there are disturbances, this यज्ञ has to be completed in a right way. नहीं तो ये यज्ञ को complete कहा नहीं जाता है. जस्ट नाम के लिए कुछ, जैसे हम अभी के इसमें होता है, राइट? अगर यही नहीं है, अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, करवा लेंगे करके एडजस्टमेंट काफी होते हैं, राइट? सो वैसे एडजस्टमेंट से क्या होता है, देन जो पूरा जो उसका बेनिफिट है पूरा शो का, पूरा यज्ञ का, इट ऑल गेट्स स्पॉइल्ड. Unscrupulous, greedy brahmanas of the age of Kali induce the innocent public to such uncertain sacrificial shows without disclosing the scripture injunction that in the age of Kali there is no fruitful sacrifice performance but the sacrifice of congregation chanting of the holy name of the Lord. In the Brahma Vaivarta Purana, Vishnu tells Shiva that in the age of Kali, men full of anxieties of various kinds can vainly labor in fruitive activities and philosophical speculations. But when they are engaged in devotional service, the result is sure and certain. There is no loss of energy. In other words, nothing performed for spiritual realization or for can be successful without the devotional service of the Lord. ये ब्रह्म वैवर्त पुराण और काफी सारे पुराणों में और शास्त्रों में लिखा, भगवान के बिना हम लोग कितना भी स्पिरिचुअल पाथ करें, it is not completely fruitful. You will not get the ultimate results out of it. अगर ultimate result नहीं मिल रहा तो how can you consider yourself successful, right? बीच में किधर लटक रहे ब्रह्म ज्योति में, though ब्रह्म ज्योति it is still a form of Krishna, but from the devotional point of view there is nothing, the devotees don't desire that stage because वहां पे हम लोग भगवान को सर्व नहीं कर सकते. So it is they consider it, this position basically, not Brahmajyoti, they consider this position of, or this thought basically of getting one with the Brahman even worse
than the hellish being in the hellish planet. So they will prefer to be in hellish planet than to being one with the Lord. ये devotees का मानना है. So this is what it is. So even if you are going the spiritual path or any material जो success करना, if there is no Krishna in the center of it, then it is all a waste. पूरा it is wastage of energy unless you have Krishna in your center. So men who are addicted to material happiness aspire to reach the heavenly planets like the moon, Venus, and Indraloka, and those who are advanced in material philosophical speculation aspire after liberation from all the material bondage. When one becomes frustrated with all kind of material advancement, one desires the opposite of liberation, which is apunar bhava, or apunar matlab not again birth, bhava, so no rebirth. But the pure devotees of Lord do not aspire after the happiness obtained in the heavenly kingdom, or do they aspire after liberation from material bondage. So ये material bondage जो ब्रह्मन में जाना और बाकी सारी चीजों को, जैसे हम लोग बात करते हैं, भक्तों को उससे कोई लेना देना नहीं, they are not interested in at all. लेकिन अगर भगवान ये पोजीशन उनको देंगे, they will accept it because now they consider this position as a service to Krishna and not as a facility to enjoy their own senses. So this means that the pure devotee of the Lord are engaged in transcendental existence, namely in the loving service of the Lord, both in material world and in spiritual world. जैसे यमराज, he is one of the Mahajans, he is a pure devotee of the Lord. लेकिन उनको जिस तरह से सेवा दिया गया, he does that seva, he doesn't complain, he does that seva because he considers that as a service to the Lord. लोगों को ये करना, उनको सजा देना, ये करना, उनको हेलिश प्लांट में भेजना. So that is, I mean, which devotees are considered to be compassionate. कौन devotee सजा देने का, किसी को तड़प के मारने का, तेल में उबलते तेल में डालने का, चूहों को अपने बॉडी पे छोड़ने का, स्पीयर से पियर्स करने का, चमड़ी निकाल देने का, पील आउट करके, कौन करना चाहेगा? ये तो नॉर्मल नॉन डिवोटी भी नहीं सोचेंगे. दो देयर में सम एक्सेप्शंस, बट नॉन डिवोटी भी नहीं सोचेंगे. So Yamraj, but he does that as a service to Lord, because devotee, he considers everything that this is what my Lord has given to me, and this is how I can serve him. So I have to do in the best of my capacity. That is how they do. And similarly in Swargloka, so when devotees go to Swargloka, तो वहां पे भी जब वो जाते हैं, they are just, they take that position just for the service of the Lord and nothing else, just for the service of the Lord. They don't want to enjoy their senses, उनका कुछ intention नहीं है. They think that position, this is how I can serve Lord. वैसे हमें भी यहाँ पे we have to take the job that we get. Oh, this is how Krishna has given that to me. Ultimate सब सारे जो भी approval कौन करता है? कृष्णा करता है. So Krishna has given that to me, and I have to accept that as his mercy and have to do that. जैसे यमराज या फिर इंद्र जो भी accept करता है, so we have to accept that as a service to Krishna. So this is what devotees does. He considers everything as a service to Krishna. Devotional service is eternal. It has no end because it is spiritual. Therefore, since the asset of the pure devotee are completely different from the material asset, there is no comparison between the two. The materialistic is called Yoshit Sangi, or one who is much attached to the material engagement. And just the opposite is Bhagavata Sangi, Yoshit Sangi or Bhagavata Sangi, one who is always in the association of Lord's name, form, qualities, etc. So it is up to us कि हमें योशित संगी बनना है या फिर भागवत संगी बनना है. So Krishna through Prabhupada and other devotees, different acharyas have made that arrangement that we can choose to become a भागवत संगी. But अगर हमें फिर भी इसे धिक्कार कर छोड़कर हमें अगर योशित संगी बनना है, हमें इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहना है, then जैसे आचार्य बोलते there is no difference between an animal than an us. जैसे डोंकी को उनके सामने एक कैरेट रखा जाता है और उनको पूरा गोदी उनके पीठ पे रख के सॉल्ट का जो भी है उनको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है. डोंकी जाता नहीं है, मुझे बहुत हैवी लग रहा है, तो वो लग रहा है उनके स्टिक से सामने आप एक कैरेट रख देते हैं. वैसे ही यहाँ पे मटेरियल में माया ने हमारे सामने एक स्टिक रखा हुआ है कैरेट का.
एक कैरेट रखा हुआ है स्टिक के साथ, तो वी आर कंटिन्यूसली आफ्टर दिस मटेरियल। हैव यू एवर सीन एनी पर्सन हु सेड अरे बस बस इतना सैलरी मिल गया, लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए? नो, वी वांट इंक्रीमेंट्स, हमें और चाहिए, हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है। वी ऑल डू दैट बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कैरेट हैंगिंग इन फ्रंट ऑफ अस। वो हमेशा हमें दिखाती रहेगी माया, एंड वी विल never be satisfied what we do, or that will always go into that continuous race for that India tripti. तो हम लोग क्या क्या होंगे, we will be too much attached, very much attached to this material sense gratification, और इसमें एक बार फंस गए तो फंस गए, तो उसके बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है unless we get the mercy of some devotee of the Lord. So we have to choose between being a Bhagavata Sanghi या फिर योगिष्ठ योषित संगी. So Lord Shiva and Brahma, यहाँ पे भागवत में बोला है कि जो भगवान के जो मिस्टिक पावर जो है, जो योगिक शक्तियां है, वो वी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड. हम लोग मतलब पेपर पे लिख के हम लोग फिर भी हम लोग 64 डिविजन्स ये वो ऐसे काफी सारे हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग करता कि हम समझ जाए, बट इट इज मच बियॉन्ड दैट. वी कैन नॉट, इट इज लाइक अनलिमिटेड. मतलब हम लोग जो अनलिमिटेड उसको कैसे हम लोग कैटेगरीज में डाल सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉमन मैन, आचार्यज ने भगवान की शक्तियों को समझने के 64 डिफरेंट सिद्धियां, ये सारे सारे क्लासिफिकेशन किए. बट लॉर्ड इज मच 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 अबव दैट, अनकम हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते. सो लॉर्ड शिवा एंड ब्रह्मा जो जो दे आर नॉट इवन कॉमन मैन, कॉमन सोल भी नहीं है, जीवात्मा भी नहीं है. ब्रह्मा इज इन व्हाट यू से the best form of a jiva, the most elevated form of a jiva is Brahma. ठीक है, the superhuman, the most superhuman that we can have. And Shiva is even beyond that. He is in middle. I mean, Prabhupada says that Lord Shiva is a supreme personal godhead, but still he is not the supreme personal godhead. I mean, वो level पे जो समझ भी नहीं पाए. But having said that, even Shiva and Brahma are not able to understand Krishna in whole. Anand Shes, who is again expansion of Balrama, who is none other than Krishna. तो वो भी अपने मिलियंस ऑफ हुड से फंड से कृष्णा के मिलियंस ऑफ पास टाइम बताते जा रहे, बट दे ही इज अनएबल टू फिनिश इट. अनलिमिटेड पास टाइम्स है. सो नो वन कैन कंप्रेंड हाउ सुप्रीम पर्सनल गॉड इट इज. जब हम लोग बोलते हैं हमें भगवान पता है, तो हमें खुद पता नहीं कि हम क्या बोल रहे करके. सो शिवा एंड ब्रह्मा, the chief of the demigod, they are full of mystic powers. I mean, Shiva Brahma के mystic powers हम लोग देख सकते हैं कैसे करके. For example, Shiva drank an ocean of poison, which one drop was sufficient to kill an ordinary living being. I mean, one drop ordinary living being is understatement. वो हलाल poison was so strong कि one drop basically पूरे cities, पूरे शहर, पूरे देश को बर्बाद कर सकता था. It was so powerful. Similarly, Brahma could create many powerful demigods, including Lord Shiva. So they are like ईश्वरस और द लॉर्ड्स. इसलिए शिवा को भी ईश्वर कहा जाता है, एंड ब्रह्मा को भी कहा जाता है कभी कभार, ऑफ द यूनिवर्स. बट दे आर नॉट द सुप्रीम पावरफुल. व्हेन समवन इज वेरी पावरफुल कि हमें लगता है यार ये इंसान क्या है करके, मतलब इस व्यक्ति के पास कैसे पावर है हम लोग सोच भी नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को ही बाद में भगवान का टैग लगा छोड़ देते. बिकॉज बेसिकली व्हाट वी डू इज वी equate mystic to what you say to supreme lord. एक क्या है वो, कौन सा परेश रावल अक्षय कुमार का मूवी था ना, ओ माय गॉड, उसमें एक डायलॉग था काफी काफी अच्छा था, और काफी इंटरेस्टिंग डायलॉग था. तो वहां पे अक्षय कुमार लास्ट में परेश रावल को बोलते हैं, मैं चमत्कार करता हूँ इसलिए मैं भगवान नहीं हूँ. क्योंकि परेश रावल बोलते हैं कि आपने चमत्कार पहले क्यों मुझे ठीक क्यों नहीं किया, मैं समझ सकता था कि आप भगवान हो करके. जब लास्ट में जो पैरालिसिस में आते हैं तो सिर्फ एक टच से अक्षय कुमार उसको ठीक कर देते हैं, तो आपने पहले ही चमत्कार क्यों नहीं दिखाया करके. तो तभी अक्षय कुमार बोलते हैं कि मैं चमत्कार करता हूँ इसलिए भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ इसलिए चमत्कार करता हूँ. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट. हम लोग चमत्कार करते हैं, जो लोग करते हैं, फॉरगेट अबाउट शिवा एंड ब्रह्मा. मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसे हवे में से कोई विभूति निकालता है, तो उसको भी हम लोग भगवान समझ लेते हैं. सो that is our basically unfortunate situation, and it is because of lack of being trained under a spiritual master.
bona fide spiritual master. So they are the ईश्वर, they have supreme mystic powers. तो ऐसे छोटे मोटे mystic power नहीं है, they are जैसे poison ले लिया और काफी कुछ है, मतलब शिवा ने एक planet destroy कर दिया तो they can do anything. ब्रह्मा planet बनाते हैं, they can do anything, but they are still not the supreme powerful. The supreme powerful is Govinda Krishna. Krishnastu Bhagwan Swayam. He is the transcendence, and his transcendental attributes cannot be measured even by such powerful Ishwaras like Shiva and Brahma. Therefore, Lord Krishna is the exclusive shelter of the greatest of all the living beings. He is the ultimate shelter. हम लोग अपने पेरेंट्स के शेल्टर में रहते हैं, हम लोग अपने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के शेल्टर में रहते हैं, आर्मी के शेल्टर में रहते हैं, हम लोग देवी देवताओं के शेल्टर में रहते हैं, शिव जी के शेल्टर में रहते हैं, ब्रह्मा जी के शेल्टर में रहते हैं. बट हैविंग सेड दैट, दे आर नॉट द अल्टीमेट शेल्टर. We seek protection from them, which is fine. We get protection from them, which is again fine. But they are not, we have, at the same time, we have to understand they are not the ultimate protector. They get this power of protection from ultimate protector, who is Lord Krishna. गणपति जी को हम लोग विघ्नहर्ता बोलते हैं, और हम लोग गणपति के जाते हैं कि हमारी सारी विघ्न दूर करो करके. And there is no wrong in that. But when we think that he is the ultimate Vignaharta, then there is a problem. So Brahma Samhita says that जो गणेश जी है अपने ट्रंक से नरसिम्हा के पैर पकड़े हुए रहते और उनसे मर्सी लिए रहते. So it is Narasimha who is giving him that, he is empowering Lord Ganesha to become a Vignaharta. तो उनको empowerment कौन देते हैं? नरसिम्हा रहते हैं. So Narasimha is the ultimate Vignaharta. So that understanding is should be right. So when we go to Ganesha temple, it is perfectly fine. We pray to him, we ask him कि हमारे जो spiritual path में जो विघ्नहर्ता है, जो विघ्न है, उसे दूर करो करके. But at the same time, we have to understand that Krishna is the ultimate Vignaharta. So the Lord is unlimited, and his name, attributes, pastimes, entourage, variegatedness, etc. are unlimited. And those who relish them can do so unlimitedly and still not be satiated. Unlimited जब हम लोग बोलते हैं mathematical world में भी, it is a very difficult word to describe because it's unlimited. There is no boundary to it. और इसकी वजह से infinity has always been mystery even for mathematicians. हम लोग काफी सारे उसके इर्द-गिर्द formula डाले हुए हैं, and that has changed over the period of time. So unlimited means there is, you cannot comprehend with your limited mind. और कृष्णा इज अनलिमिटेड इन ट्रू सेंस. ऐसा यहाँ पे और कुछ नहीं है दैट इज अनलिमिटेड. इवन जो मटेरियल यूनिवर्स है, इट आल्सो हैज ए बाउंड्री, बट कृष्णा इज अनलिमिटेड. आज हम लोग ने मान लीजिए कि आज हम लोग कृष्णा से एम्पावर हो गए एंड वी वर एबल टू सी ऑल द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, ऑल द क्वालिटीज. वी मे बी एबल टू प्रॉब्ली राइट इट डाउन, और मतलब वो अरबों पेजेस का बना या फिर जो भी है, मान लीजिए कि उसने कर दिया अनलिमिटेड, फिर भी हम लोग ने, बिकॉज कृष्णा ब्लेस्ड अस, वी वर एबल टू डू दैट. और जैसे हम लोग ने बोला दी एंड बोला, अरे कृष्णा का और एक क्वालिटी कहाँ से आ गया, वो क्वालिटी नोट डाउन किया, अरे और एक क्वालिटी कहाँ से आ गया. It ever increases. There is no end to it. Krishna's qualities, pastimes, everything is unlimited. It keeps on increasing. So that's why it is not possible even for a pure devotee of the Lord to understand all of them. But pure devotee of the Lord is able to understand Krishna, how Krishna works and all. And that is because of the mercy of Krishna. It is not by own mental speculation. They beg to Krishna by doing devotional service, by chanting, by reading Bhagavatam. They beg to Krishna for his mercy, and then Krishna gives that mercy to them. There is no end to such a transcendental discourse. In mundane affairs, there is the law of satiation, but in transcendence, there is no such satiation. यहाँ पे थोड़ा भी कुछ खा लिया, गुलाब जामुन 10, 12, 15, उसके ऊपर नहीं हो जाएगा. गुलाब जामुन कितना भी टेस्टी हो, हम लोग खा नहीं पाएंगे. सो देयर इज ए लॉ जो एक बाउंड्री सेट करता है कि हम लोग इसके आगे एंजॉय नहीं कर पाएंगे. मनी हम लोग काफी, हम लोग बिलियनर है, मान लीजिए बिलियनर, अरबोपति है, पैसा भी खर्चा करना है, एंजॉय करना है, बट एक टाइम के बाद लगता है वही रिपीट हो रहा है. हम लोग भी एंजॉय करना, हम लोग वो एंजॉयमेंट जो पहले हुआ करता था वो मिस करते हैं. देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर मोड, किधर एंजॉय कर सकते.
और बाद में वो लोग एनजीओस करते हैं, ये करते हैं कि वहां पे उनको अच्छे लगना स्टार्ट हो जाता है. सो दे फाइंड आउट विज इधर बाउंड्री, एक लेवल के आगे तुम लोग एंजॉयमेंट कर नहीं सकते यहाँ पे. बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड द केस इज ऑपोजिट. वहां पे अनलिमिटेड एंजॉयमेंट है, वहां पे ट्रांसेंडेंस को लिमिट नहीं है. You cannot see a boundary to it. It keeps on increasing and you keep on enjoying it. It keeps on increasing, you keep on enjoying. ये बढ़ते जाते हैं. There is no limit to it. So this is how Prabhupada has help us understand how this spiritual world कैसे रहता है, unlimitedness कैसे रहता है करके. So we will take a pause over here. Any questions? Anyone wants to add anything to it, to what we discussed today? So I take it as no. So we will pause our Bhagavatam here, and I will stop the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,